हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआर स्पीकर स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर 2021 जो कि जनवरी से सितंबर तक का 750 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। इसका पार्ट 11 हम देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो होंगे आने वाले आपका बिहार एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी मेंस, ग्रुप डी, 67वां बीपीएससी, पीटी, एसएससी, जीडी, इन सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए इस सेट को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में लूनी सोलर कैलेंडर को भास्कर बदा जिसका नाम है को अपनाने की घोषणा किया है। तो ध्यान रखें, हाल ही में असम सरकार ने अपना कैलेंडर बदलने की घोषणा की है, जो कि कैलेंडर का आपका नाम होगा भास्कर बदा, जो कि एक प्रकार का लूनी सोलर कैलेंडर है। और ध्यान रखें, यह तब शुरू किया गया जब भास्कर वर्मन कामरूप का शासक बना था। तो ध्यान रखें, प्रश्न ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि असम का पुराना नाम क्या था, तो कामरूप। और ध्यान रखें कि भास्कर बदा कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि भारत सरकार अपनाता है, इसके बीच आपका 593 वर्ष का अंतर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 कि परिसीमन आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ध्यान रखें, परिसीमन आयोग का जो संबंध है निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन से है, और इसका जो गठन है राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। जब भी किसी राज्य में विधानसभा या विधान परिषद या केंद्र में बात करें लोकसभा राज्यसभा की सीटों का जो निर्धारण होता है क्षेत्र के अनुसार, तो ये जो करता है परिसीमन आयोग ही करता है। अगला आपका प्रश्न संख्या 3 कि जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी आकांक्षी जिला रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है। तो ध्यान रखें, रांची रहा है झारखंड का प्रथम स्थान पर। और बात करें कि दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला को मिला है। और ध्यान रखें कि रैंकिंग किसने जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 4 कि किस राज्य सरकार ने नौकरी के लिए अधिकतम 2 बच्चों की समय सीमा तय की है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य असम बना है, जहां पर सरकारी नौकरी वहां पर जो भी गवर्नमेंट स्टेट का जो भी जॉब है उससे संबंधित योजना है कि वहाँ पर बच्चों की संख्या जो मैक्सिमम 2 ही होनी चाहिए। और ध्यान रखें कि ये योजना जो है सिर्फ नौकरी देते समय योग्यता नहीं है, नौकरी के अंत तक की ये रखी गई है। अगला आपका प्रश्न संख्या 5 कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखें, प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो है आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कुशीनगर को ध्यान रखें, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो उस प्रश्न को कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 आपका है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां पर किया गया। तो ध्यान रखें, हाल ही में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 7 कि निर्भया एक पहल योजना की शुरुआत किस राज्य ने हाल ही में की है। तो महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका नाम है निर्भया एक पहल, और ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अगला आपका प्रश्न संख्या 8 की वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखें, हाल ही में जारी रैंकिंग जो है 2021 में, इसमें भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करें कि प्रथम देश कौन सा है, तो प्रथम आयरलैंड है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 9 ऑसिवडेक्स सैन्य अभ्यास का संबंध किन देशों से है। तो ध्यान रखें, ऑसिवडेक्स जो सैन्य अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। हाल ही में आयोजित कुछ अन्य सैन्य अभ्यास है यहाँ पर, जिसको हम एक नज़र में देख लेते हैं। ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर आपका है सूर्य किरण, तो सूर्य किरण आपका होता है भारत और नेपाल के साथ। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ में। इंद्र सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और रूस के बीच। मित्र शक्ति जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और अजय वॉरियर जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 10 कि केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिए, भावनगर गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न 11 आपका है कि भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है। तो ध्यान रखिए, उनका नाम है प्रिया BS, जो कि केरल से रहने वाली है। भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है प्रिया BS, और इनका संबंध है केरल राज्य से। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 12 है कि भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर विधायक कौन बनी है। तो ध्यान रखें, उनका नाम है शबनम मौसी, जो कि सुहागपुर मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुई है। तो प्रश्न इस तरह के एग्जाम में बन जाते हैं,
तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 13 कि 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश वेनेजुएला बना है, जिसने 10 लाख की करेंसी जारी की है। और ध्यान रखिए वहाँ की जो राजधानी है, अक्सर एग्जाम में उसकी राजधानी पूछी जाती है, तो राजधानी कराकस है और वहाँ पर मुद्रा जो है वेनेजुलियन बोलीवर चलती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आपका है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना 2021 में कहाँ पर की गई। ध्यान रखिए गांधीनगर गुजरात में की गई है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 14 कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ लगाया गया है। ध्यान रखें भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये कच्छ के रण गुजरात में लगाया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ पर लगाया गया है। ये तेलंगाना में लगाया गया है। अगर बात करें कि सबसे बड़ा सोलर पार्क तो आपका कच्छ का रण गुजरात, लेकिन जैसे ही प्रश्न पूछे तैरता हुआ तो ध्यान रखिए तेलंगाना में लगाया गया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 16 कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है। तो ध्यान रखिए उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र। अगला प्रश्न संख्या 17 आपका है कि 127वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है। ध्यान रखें प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका संबंध जो है ओबीसी श्रेणी से है। और बात करें कि ये कौन सा अधिनियम बना, तो यही 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है। यदि प्रश्न आपसे ये भी पूछे कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध या पूछे कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है, तो दोनों का आपका उत्तर होगा ओबीसी श्रेणी। चूँकि जो भी संशोधन विधेयक आता है वही आगे जब पास होता है तो उसी को संशोधन अधिनियम बोला जाता है। चूँकि इसका जो भी क्रम देखिएगा उससे कम होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आते हैं संशोधन जो कि पास नहीं होते हैं। तो ये 127वां था जो कि संशोधन था, और यहाँ पर जो आपका अधिनियम बना 105वां है। अगला प्रश्न आपका बहुत ही चर्चा में, ध्यान रखें कि चबहार बंदरगाह किस देश में है। तो ध्यान रखें चबहार बंदरगाह जो है आपका ईरान में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 आपका कि करेन विद्रोह का संबंध किस देश से है। तो ध्यान रखें हाल ही में चर्चा में रहा करेन विद्रोह, इसका जो संबंध है म्यांमार से है। करेन विद्रोह जो है वहाँ पर एक अलग प्रांत की मांग को लेकर के हमेशा होता रहता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 आपका है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो ध्यान रखें मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है। और एक योजना इसी से संबंधित आपका है कि द्वारे राशन, तो ध्यान रखिए वो पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। और ये जो आपका है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ये खास करके आदिवासी वर्ग के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 21 कि हाल ही में आईसीसी ने किस संस्था से मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के समझौता किया। तो आईसीसी ने ऐसा जो किया है यूनिसेफ के मिलकर साथ में किया है। और एग्जाम में अक्सर इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो ध्यान रखें यूनिसेफ का जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 11 दिसंबर को इसलिए यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसी से संबंधित एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। तो ध्यान रखें इसका जो मुख्यालय है आपका पेरिस फ्रांस में पड़ता है। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जबकि ये जो है आपका ये यूनिसेफ है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 22 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की है। तो ध्यान रखें महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत असम राज्य में की गई है। अगला प्रश्न आपका है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में किसे चुना गया है। ये रैंकिंग 21 में 20 के आधार पर जारी की गई, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखें ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में किस शहर को चुना गया, ये हैदराबाद को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। तो ध्यान रखें प्रथम स्थान पर रश्मिका मंदाना है। अगला और रिसर्च का सबसे अंतिम प्रश्न आपका है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखें हाल ही में जयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किए हैं मोदी जी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।